हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पीजीटी 2002 का क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज इसका पार्ट 2 है। चलिए, जो क्वेश्चन बचे हैं वो करने वाले हैं आज हम। ये आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट का आप पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो अशोक के काल में हुआ था। ये पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने। आगे चलते हैं। अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? ठीक, अशोक का जो समकालीन था सीरिया और पश्चिम एशिया का शासक कौन था? तो वो था आपका अंत्योकस द्वितीय। ठीक है, अंत्योकस द्वितीय। आगे है पौत पौतवाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था, तो कहाँ का था? तौल और मान का। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे अधिकारी का दिया हुआ देख सकते हैं आप। लक्षण अध्यक्ष, मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। विविताक्ष चारागाह का। और पन्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य का। आगे 58, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी? तो ये किया था 1/8। ठीक है, अशोक द्वारा लुम्बिनी ग्राम में भू राजस्व की दर 1/8 भी निर्धारित की गई। लुम्बिनी में ही रुमनदेई अभिलेख स्थापित है। यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। आगे अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था, तो आजीविकों के द्वारा। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो सावित्री से संबंधित है। तो ऋग्वेद जो वेदों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेदों में मंत्रों का एक संकलन है जिसमें 10 मंडल और 10-28 सूक्त हैं। ऋग्वेद की तृतीय मंडल में, ये भी कई बार पूछा गया, तृतीय मंडल में वे गायत्री मंत्र दिया गया है और विश्वामित्र का है। ठीक है, इनको पहले धर्मगुरु माना जाता है। विश्वामित्र कुशिक कुल के थे। इस मंडल को इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आगे है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनिवेशन द्वारा किया गया था? तो कॉमनवेल्थ। एनिवेशन ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, एक न्यू इंडिया, एक कॉमनवेल्थ। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। भारत में कब इस्पात उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो 1913। 1907 में 1913 में भारत में इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ। टाटा ने 1907 में बिहार, वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की थी। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में पहला इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी में बराकर लौह कंपनी की स्थापना हुई, जो 1889 में बंगाल लोहा एवं इस्पात कंपनी में परिवर्तित हो गई। 1908 में हीरापुर में भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई, जबकि 1923 में दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में भारत की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मैसूर आयरन स्टील वर्कर्स की स्थापना हुई, जिसे वर्तमान में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आगे है आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें धन के अपवहन अर्थात आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने भारत की आर्थिक दशा तथा ब्रिटेन द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को वर्णित किया। आगे है 1920 20वीं शताब्दी के आरंभ में किस
महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया है? तो ये है आपके एनी बेसेंट। अगला आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? ठीक है, तो ये है आपका पिपरहवा अभिलेख। पिपरहवा अभिलेख गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण पिपरहवा अभिलेख से प्राप्त होता है। ज्ञात है कि स्थल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नेपाल की सीमा से संबंधित बौद्ध स्थल है। इस स्तूप का निर्माण कपिल वस्तु के शाक्यों ने करवाया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थंकर था? तो ये था ऋषभनाथ। ठीक है, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, तो हुआ था कुंडल ग्राम में। तो तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। सतत 12 वर्ष की कठोर साधना के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं है? तो ब्रह्मचर्य नहीं है। आगे, वसुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। चतुर्वेद संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से। ऋग वेद काल में निष्क अलंकरण था, तो किसके लिए? तो गले का। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 72। वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध है, तो ऋग्वेद से। तो ठीक है, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध ऋग्वेद से था। यह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इन मंत्रों के माध्यम से जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करवाया था उसे होता या होत्री कहा जाता था, जबकि उद्गाता का संबंध सामवेद से, अर्धवायु का संबंध यजुर्वेद से और ब्रह्म का संबंध अथर्ववेद से है। आगे, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? तो वरुण को दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी 1208 में। आगे है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना 1690 में किया था। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता थी। कौन थी? गार्गी थी। तो वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता गार्गी थी। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्री आदि। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त। भी क्वेश्चन पूछा गया है, गार्गी और याज्ञवल्क्य क्या किस में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्याय संगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब कुछ न कुछ अनहोनी होती है? तो राजीव गांधी। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? प्रवहन जयवाली। प्रवहन जयवाली। 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंध था? तो ये था त्रितसु से। त्रितसु से। आगे है, पाकिस्तानी संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये था 1940। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र के प्रयोग का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीतियों पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया है? तो शाहजहां। आगे है, मनसबदार व्यवस्था में कितने दो अस्पा से अस्पा का पद सृजित था? तो जहांगीर। मनसबदार व्यवस्था में जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा के पद का सृजन किया। 2 अस्पा एक घुड़सवार होता था जिसके पास 2 घोड़े होते थे, और सिंह अस्पा वह घुड़सवार होता था जिसके अंतर्गत 3 घोड़े होते थे। ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन।
निम्नलिखित में कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न है? तो ये है जौ। निम्नलिखित में कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम है? तो गाय। ऋग्वेद में उल्लेखित पानी संबंधित है किससे? तो व्यापार से। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, सर्वप्रथम प्राप्त होता है इसमें ब्राह्मण्य, मुखासिद, बाहु, राज्य कृतंग, उरुग्ध, यद्व, शूद्रो जानते। आगे है 89, निम्नलिखित में कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? तो सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 90, निम्नलिखित में विदुषियों में किसका ऋग्वेद में मिलता है? तो अपाला। तो ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वतारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जबकि सतपथ ब्राह्मण में, देखो सतपथ ब्राह्मण में किसका मिलता है? गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेय आदि का उल्लेख मिलता है। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था तो नवपाषाण काल से कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी नहीं है प्रागैतिहासिक। बुर्ज होम, निवासा, ब्रह्मगिरी प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है, जबकि जो कौशाम्बी है बौद्धकालीन प्रसिद्ध नगर है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के कारण अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी में बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंधित नहीं था? तो 1642। ठीक है, बाकी तीनों पानीपत युद्ध था, ये पहला युद्ध था, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, किसके किसके बीच ये भी देख लीजिए। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और सरदार हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, इतना पानीपत का कोई युद्ध नहीं हुआ, ये तो चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? तो लोहे का नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तो हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हुमायूं नामा। ठीक है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं तो सुरकोतरा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और देखो घोड़े का सेवन सुरकोतरा कहाँ पे है? गुजरात में है। इस साल की खोज जेपी जोशी ने 1964 में किया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महाबत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो जहांगीर को। तो मुगल बादशाह जहांगीर को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महाबत खां से विद्रोह का सामना करना पड़ा। पहले 100 क्वेश्चन ही आते थे पीजीटी में आपके सब्जेक्ट का। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा था वो तो बहुत अच्छी बात है, नो नहीं आ रहा था उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।